नमस्कार। आज हम बात करेंगे आप लोगों को एग्जाम पेपर में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। अच्छे नंबर लाने के लिए आप लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। एग्जाम पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए, रिजल्ट अच्छा करने के लिए आप लोगों को एग्जाम में कुछ फॉर्मूलाए अप्लाई करने होंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। आज इस विषय पर हम बात करेंगे। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदा होने वाला है और इससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, आगे तक देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आप लोगों को तक नोटिफिकेशन जा पहुंचे। तो आइए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक्स पर बात करते हैं। एग्जाम्स में आपको अच्छा नंबर लाने के लिए, रिजल्ट अच्छा करने के लिए फास्ट जो स्टेप फॉलो करना है, फास्ट जो रूल्स फॉलो करना है वो है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आप लोगों को जो रूल्स फॉलो करने हैं, इससे पहले नंबर पर आता है, नंबर 1 है, कभी भी एग्जाम पेपर में ब्लैंक पेज मत छोड़ना। अगर आप ब्लैंक पेज छोड़ देंगे, चाहे गलती से भी छोड़िए, तो भी इससे ये पता चलेगा कि एग्जाम में भी आपका कंसंट्रेशन पूरा नहीं था। और एक पेज में एक क्वेश्चन लिखकर बाकी जो वो जगह रहता है वो अगर छोड़ देंगे, इससे भी आप लोगों को ये होगा कि जो रिसोर्सेस है, एग्जाम के लिए जो रिसोर्सेस है, इसका आपने पूरी तरह से उपयोग नहीं किया। इससे पता चलेगा आप किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से अगर एक पेज छोड़ जाए या एक पेज जब आप पलटते हो तब अगर और एक पेज साथ में चला जाए, बाद में जब पता चलता है तब वहाँ पर भी आप पहले बार जो कुछ आंसर लिखना बाकी है वो आप लिख देंगे वहाँ पर। यानी ये बात तय कर लेना है, एग्ज़ाम जब भी आप दे, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का हो या कहीं भी किसी भी एग्जाम्स हो, आप कभी भी किसी भी एग्जाम पेपर में ब्लैंक पेज छोड़ के नहीं आएंगे। ये आपका पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट है, कभी भी एग्जाम पेपर में नया भाषा का यूज मत करना। नया भाषा यानी कैसा भाषा? अगर आप असमीज मीडियम का हो या कुछ भी लैंग्वेज आपका हो, अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो या मराठी, गुजराती, जो भी हो, तमिल, जो भी हो, आप लोगों को क्या करना है, हम क्या करते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स का ये मिल जाता है एग्जाम पेपर में, ये देखना पड़ता है कि कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, जो शब्द उनको याद नहीं रहता है या कोई भी ऐसा हो जाता है कि उनको वो 1 घंटा गुजर गया और बाद में लिखने के लिए कुछ नहीं रहा, जो भी कॉमन था वो सारा लिख लिया। तब क्या करता है, ऐसे ही बैठने से क्या होगा, तो बैठ के कुछ ना कुछ करते हैं, या कोई आंसर लिखने के समय जो नाइट होता है NI8 लिख देता है। ऐसा भी जो SMS लैंग्वेज है, यानी मेरा मतलब ये है, SMS लैंग्वेज का यूज एग्जाम में मत करना। एग्जाम में कभी भी SMS लैंग्वेज का यूज मत करना। नया भाषा यूज करने से क्या होगा, यानी जो आपका एग्जाम पेपर चेक करेगा उनको गुस्सा आ जाएगा और आप कैसा स्टूडेंट हो वो भी पता चल जाएगा। इसीलिए कभी भी एग्जाम में नया लैंग्वेज का यूज मत करना, याद रखना। तीसरा रूल, ये जो है, जो लोअर IQ का स्टूडेंट होता है, उन लोगों की पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं अब जो बताने वाला हूँ, आप चाहे कुछ भी ना लिख सके, चाहे 2-4 आंसर ही किया है, फिर भी आपको एक बात माइंड में सेट कर लेना है, कभी भी आप एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे। आंसर आता नहीं है लेकिन आंसर टू द क्वेश्चन नंबर देकर वहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हो, या आंसर लिखने के साथ साथ क्वेश्चन भी लिखते हो। ये गलती भूल से भी मत करना। अगर आप ऐसा गलती भूल से भी करोगे तो भी आप पता चल जाएगा आप किस तरह के स्टूडेंट हो। छात्रा हो या छात्र हो, आपके बारे में नेगेटिव जो पॉइंट है आपके बारे में वो व्यू हो जाएगा। यानी जो एग्जाम पेपर आपका चेक करेगा
उनके मन में आपका नेगेटिविटी फैल जाएगा। इसीलिए चाहे आप कुछ भी ना लिख सको, चाहे आप 2-4 ही क्वेश्चंस लिख सको, फिर भी आपको कभी भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस नहीं लिखना है, चाहे पेज खाली छोड़ दो, नहीं लिखना। 30 मार्क्स का आंसर किया है, 30 ही रहने दो। आपको पेज ऐसा भी रूल नहीं है कि आपको लिखना नहीं आता, फिर भी जितना भी पेपर देगा आपको, मोटा मोटा जो एग्जाम पेपर होगा देगा, ये सारा फुल करना है, सारा पेपर में लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। चाहे आप 2-3 पेज ही लिख पाए हो, यही ठीक है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसीलिए आपको ये प्रॉमिस कर लेना है, अपने आप को प्रॉमिस कर लेना है कि आज के बाद कभी भी आप एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, ब्लैंक पेज नहीं छोड़ेंगे, नया लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। ये सारे माइंड में सेट कर लेना है। रूल नंबर 4, अगर आपके एग्जाम पेपर में MCQ जैसा क्वेश्चन हो, या अनसीन पैराग्राफ हो, रिपोर्ट हो, नोटिस हो, ये सारे चीज़ें अंग्रेजी में आएंगे, या वो जो दूसरा सब्जेक्ट्स है इनमें से अगर MCQ आएंगे तो आपको क्या करना है, कभी भी आप आंसर नहीं छोड़ेंगे, आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? अगर आपको आंसर पता नहीं या थोड़ा थोड़ा सा याद है, आप क्या करेंगे, कौन बनेगा करोड़पति देखा है ना टीवी में, इस तरह से आप 2 ऑप्शन जो आपको लगता है ये कभी सुना था या कहीं सुना था, ऐसा लगता है, तो वहाँ से 4 ऑप्शन से आप 2 ऑप्शन चुनो। चुनने के बाद उन दोनों में से जो आपको सही लगे, ज़्यादा जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो आप लिख दो। लेकिन कभी भी MCQ जैसा क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आना, और अनसीन पैराग्राफ आए अंग्रेजी में या सीन पैराग्राफ आए, पैराग्राफ से जो क्वेश्चन आंसर करना है तो आप वहाँ से आंसर उठा के लिखना है। चाहे वो पैराग्राफ में जैसा दिया हुआ है ऐसा ही लिखो, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। नेक्स्ट रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा जाता है कि एग्जाम्स में स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो थोड़ा मजबूत नहीं है, जिनका पक्ष थोड़ा कमजोर है, जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काटते रहते हैं। जो लोग एग्जाम्स में, एग्जाम पेपर में काटते रहते हैं, उन लोगों का जो आंसर सही भी होगा वहाँ पर भी फुल नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है आप लोगों को, एग्जाम में कभी भी काटना नहीं है। अगर आपको काटना है, जो वर्ड हो या सेंटेंस हो काटना है, सिर्फ एक बार ही ऐसा काट दीजिए। आप बार बार या एकदम पेन को ऐसा रगड़ के उसको एग्जाम पेपर को ही आपने फाड़ दिया, तोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ऐसा मार देना है या ऐसा मार देना है, या सेंटेंस के बीच में से ऐसा कर देना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है आप लोगों को कि चाहे आप कम ही आंसर क्यों ना करें, आपको काटना नहीं है। जो लिखोगे, लिखने से पहले सोचो। लिखने के बाद अगर आपको कुछ उल्टा याद आ जाए या 1-2 वर्ड आपने गलती से ये भूल गए थे लेकिन बाद में याद आया, तो वहाँ पर काट के वो वर्ड घुसाना है, ऐसा कभी भी मत करना। एक वर्ड छोड़ गया, छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब भी आप आंसर में काटेंगे तो इससे ज़्यादा नुकसान होगा आपके प्रति। एग्जामिनर के मन में या जो कॉपी चेक करेंगे उनके मन में नेगेटिविटी फैल जाएगा। वहाँ से क्या होगा, जो आंसर आपका सही भी होगा वहाँ से भी 1-2 नंबर या आधा नंबर कम हो जाएगा। ऐसा एक रूल है, ये अननोन रूल है लेकिन ऐसा रूल है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। जो आपका एग्जाम का पेपर चेक करेगा, वो अगर आपका क्लास टीचर है तो उसको तो गुस्सा आएगा, क्योंकि उन्होंने तो क्लास में बोला ही होगा ना कि एग्जाम में या कहीं भी आप लिखो अगर, वहाँ पर काटना नहीं है, पेपर को खराब नहीं करना है। और जो लोगों ने आपको नहीं पढ़ाया, या आपका फाइनल एग्जाम हो, आपका पेपर कहीं और जाता है, कोई दूसरा आदमी देखता है जिसके साथ आपका पहचान नहीं है, उनका क्या होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन।
आप कैसा स्टूडेंट हो, आपका हैबिट कैसा है, आप पढ़ाई में कैसे हो, उनको ये पता नहीं है। आपका पेपर देखकर ही उनको पता चलेगा। इसीलिए ये कभी भी मत करना। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा काटोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैंक पेज इरोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लिखोगे, तो उससे पता चल जाएगा कि आप ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। तो उनके मन में नेगेटिविटी होगा आपके बारे में। इसीलिए आपको कभी भी ऐसा मत करना है। और एक इम्पोर्टेंट रूल है, अगर आपने एक आंसर लिखते समय एक दो वर्ड भूल गए हो, इसके लिए आप गैप छोड़ के जा रहे हो, बाद में जब भी याद आएगा तब आप लिख दोगे, ऐसा कभी मत करना। अगर बाद में याद आया तो आपको एक सीन सिखाया हुआ है ना, ऐसा देके जो ऊपर में लिख सकते हो या नीचे लिख सकते हो, ऐसा तो सिखाया होगा टीचर्स ने, वो लिखो। लेकिन जो वर्ड आप भूल गए हो, इसके लिए अगर गैप छोड़ दोगे तो इससे पता क्या होगा, एक पेज में आप समझ लो 2 ही वर्ड छोड़ दिया है। इससे क्या होगा, आपका जो वो पेज में जब भी चेक करेंगे, सबसे पहले आपका वही ब्लैंक जगह पर आके जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको पता है ना, लोगों की नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। आप एक लोगों के बारे में अच्छा ही कितने जानते हो, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। किसी का अच्छाई के बारे में लोग हमेशा बहुत कम प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो बुराई होते हैं वो सबके साथ बोलते हैं। इसी तरह से नेगेटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा आँखों में पड़ता है। जब भी आप एक दो वर्ड छोड़ोगे, भूल जाओगे, तो गैप नहीं रखना, एक के साथ एक लिख देना। अगर बाद में याद आए तो ठीक है, ऊपर या नीचे लिख देना। अगर याद ना आए तो भी ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से ये मैंने आप लोगों को जो 5 रूल्स बताया है, ये अगर फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा, अगर आपने 50 मार्क्स का आंसर किया है, इसमें से 2-4 ऐसा है वर्ड मिसिंग है या 1-2 आपका गलत हो गया है, फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। आपका इम्प्रेशंस अच्छा रहेगा। अगर आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा तो आपके एग्ज़ाम पेपर में मार्क नहीं कटेंगे। ये याद रखना। अच्छे नंबर लाने के लिए सिर्फ किताबी पढ़ाई का ही ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता, इसके साथ कुछ रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। आप अगर ये फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट रूल है, एग्ज़ाम पेपर में आपका हैंडराइटिंग जो है वो ख़राब नहीं करना है। आपका हैंडराइटिंग जैसे भी हो, आपको क्या करना है, अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आप बोल रहे हैं कि सर हमारा हैंडराइटिंग तो बहुत ख़राब है, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, तो क्या करें। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो। आपका हैंडराइटिंग अगर ख़राब है तो इससे एक बात तो पता चलता है कि आप पूरी तरह से 100 मार्क का आंसर नहीं कर पाओगे। अगर आप 100 मार्क्स का आंसर करोगे और डॉक्टर जैसे लिखते हैं ऐसे लिख दोगे, तो भी आप 100 नहीं सिक्योर कर पाओगे। इसलिए क्या करना है, आप थोड़ा धीरे धीरे से लिखो। अगर थोड़ा धीरे धीरे से लिखोगे तो आपका हैंडराइटिंग इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। सारा साल आपने पढ़ाई की है एग्ज़ाम में मार्क लाने के लिए, अगर वहाँ पर ही आपका नेगेटिविटी फैल जाए, मार्क नहीं आए, तो पढ़ने का क्या काम है, क्या फ़ायदा है। और एक वर्ड लिखने के बाद और एक वर्ड जब लिखोगे तो बीच में से एक उंगली ऐसा करके थोड़ा सा गैप रख देना, तो आपका हैंडराइटिंग जितना भी खराब हो फिर भी आपको क्या होगा, हर कोई समझ सकेंगे। इसीलिए हैंडराइटिंग चाहे आपका खराब हो, जैसा भी हो, आप थोड़ा धीरे से लिखोगे और एक वर्ड लिखने के बाद दूसरे वर्ड लिखने के बीच में आप थोड़ा गैप ज़्यादा रखोगे। नेक्स्ट जो रूल्स फॉलो करना है, आपने अगर आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, वो आपका ख़त्म हो गया, तो बाद में जब दूसरा क्वेश्चन लिखोगे, नंबर 2 क्वेश्चन सवाल का आंसर करोगे, तब तो क्या है, आपको 2 लाइन लिखने की जगह गैप रखना है। 2 लाइन लिखने के लिए जितना जगह लगेगा इतना सा वो आपको गैप रखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक आंसर आपने लिख लिया, इसके साथ ही आपने और एक आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा 2 लाइन्स लिखने के लिए जितना गैप चाहिए वो गैप छोड़ना है आपको। अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम पेपर में ये रूल फॉलो करके लिखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आएगा,
आपके एग्ज़ाम पेपर जो दिखेंगे उसके लिए वो उसके मन में आपके लिए थोड़ा सा सहानुभूति जगेगा और आपको आपके पेपर से नंबर बहुत कम काट होगी। तो आशा करता हूँ आप जो स्टूडेंट है आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदा होने वाला है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर कीजिए। मेरा एक वीडियो तो वायरल होना चाहिए। इतनी मेहनत कर रहा हो आप लोगों के लिए, तो क्या करना है, आप लोग शेयर कीजिए, स्टेटस में दीजिए या कहीं पर शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा थोड़ा सा वॉच टाइम बचा हुआ है जिसके लिए चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, थोड़ा सा वॉच टाइम अगर पूरा हो जाए तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊंगा और नया नया बातें करूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।